मौत एक ऐसी रियलिटी है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता। चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई यंग हो या फिर कितना ही हेल्दी इंसान हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान हो, मौत सबको आनी है। इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो वो अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को देख सकता है कि वो कैसे उसके करीब आ रहे हैं, और जो उसके आसपास लोग होते हैं वो किसी को नहीं दिखते। और जब वो मौत का फरिश्ते को देखता है इंसान, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कुछ मिनट्स मांगता है कि जो वो नमाज़ को डिले कर रहा था या फिर जो वो कुछ काम है वो डिले कर रहा था, उसके लिए कुछ मिनट्स मिल जाए उसको। पर उसकी मौत का वक्त तो मुकर्रर था। जब फरिश्ते आपके जिस्म से आपकी रूह निकाल रहे होते हैं तो आपके आसपास लोगों को लगता है कि शायद आपको हार्ट अटैक आया है, या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो, या फिर आप बेहोश हो रहे हो, और वो पूरी कोशिश करते हैं आपको बचाने की। वो लोग आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं आपको बचाने की, लेकिन सारे लोग मिलकर भी आपको बचा नहीं पाते। अब जब जिस्म से रूह निकाली जाती है तो इंसान को फ़ील होता है। अब जो नेक लोग होते हैं, फरिश्ते उनके पास आते हैं और उनका चेहरा बहुत नूरानी होता है, और वो इंसान से कहते हैं कि तू पाक रूह है और तेरे लिए जन्नत के दरवाजे जो है वो खुले हैं। तो इंसान जो है वो इतना घबराया हुआ रहता है जो उनको देखकर, उसको थोड़ा आराम मिलता है वो सुनकर, और उसकी रूह फिर ऐसी निकाली जाती है कि बहते हुए पानी में से बस एक एक ड्रॉप निकाला हो पानी का। फिर एक खुशबूदार कपड़ा होता है, उसमें उसकी रूह रखी जाती है और फिर आसमानों पर ले जाता है। तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब जो लोग नेक नहीं रहते उनके पास मौत के फरिश्ते आते हैं और वो इतनी इतनी भयानक शक्ल में आते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तू पाक रूह नहीं है और तेरे लिए जन्नत के दरवाजे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अब वो इंसान और ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी रूह जो है उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती है। फिर हदीस में आता है कि फरिश्ते उसकी रूह ऐसे निकालते हैं जैसे गीला कॉटन हो और ऊपर और नीचे कीले रखे हुए हो, और उसके बीच में से खींच के कॉटन को निकाला जा रहा हो। तो वो जो तकलीफ़ होती है, फिर वहाँ से उसके एक कपड़ा होता है बदबूदार, वहाँ उसको लपेट कर आसमानों पर लेकर जाया जाता है। तो फिर वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये मोमेंट को जहन में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, चाहे हम इंटरेस्ट खा रहे हो या फिर हम किसी की बुराई कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, या फिर किसी के लिए दिल में बुराई सोच रहे हो, तो हम वो चीज़ करेंगे जो आखिरत में हम हमारे लिए चाहते हैं। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी मौत हो, हम वही काम करेंगे। और मौत तो कभी भी आ सकती है, आज से शायद 50 साल बाद, या फिर आज से बस अभी से 10 सेकेंड बाद, लेकिन मौत आनी ज़रूर है। ये पैसे, अच्छे कपड़े, अच्छा घर और अच्छी नौकरी और आपका ये स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएगी, और आपके अमाल उस वक्त काम आएंगे जब आपके घर वाले आपको कब्र में अकेला छोड़कर जाएंगे। अब लास्ट में बस एक दुआ जो आप लोग भी पढ़ सकते हो जन्नत में जाने के लिए और दोज़ख से बचने के लिए, और आप लोग पढ़ोगे तो शायद मेरा भी सवाब जारिया बन जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊदु बिका मिनन नार। बस जज़ाकल्लाह खैर।